हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल रैथ क्लासेस में। गाइस, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका टाइटल है द गोल्डन एग। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको मैं ग्रामेटिकली आपको सिखाऊंगा। एक एक वर्ड्स के मीनिंग को लिखते हुए चलूँगा ताकि आपके लिए पढ़ना और समझना आसान हो सके। तो आइए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द गोल्डन एग। गोल्डन मीन्स सोने का, और एक कहेंगे अंडे को, तो मीनिंग हो जाएगी सोने का अंडा। वंस अपॉन अ टाइम अ फार्मर हैड अ गूस दैट लेड अ गोल्डन एग एवरी डे। वंस अपॉन ए टाइम, ये एक फ्रेज है दोस्तों, और फ्रेज की अपनी खुद की मीनिंग होती है, इसीलिए इसकी मीनिंग होगी एक समय की बात है। एक समय की बात है। क्या बोला जा रहा है? अ फार्मर हैड अ गूस। ए फार्मर यानी एक किसान, फार्मर यानी किसान, हैड के पास था। हैड की मीनिंग क्या हो जाएगी? के पास था, तो हो जाएगा एक किसान के पास था। क्या था? एक गूस। ए मीन्स एक, और गूस कहते हैं हंस को। तो एक किसान के पास एक हंस था या एक हंस थी। दैट लेड अ गोल्डन एग एवरी डे। दैट यानी जो, ले एक का मतलब होता है अंडे देना, तो जो देती थी। ए यानी एक, और गोल्डन एग यानी सोने का अंडा। सोने का अंडा, जो सोने का अंडा देती थी। एवरी डे, एवरी डे मीन्स हर एक, और डे यानी दिन। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी एक समय की बात है, एक किसान के पास एक हंस थी जो हर एक दिन सोने का एक अंडा देती थी। द एग प्रोवाइडेड इनफ मनी फॉर द फार्मर एंड हिज वाइफ फॉर देयर डे टू डे नीड्स। अब आगे क्या बोला जा रहा है? द एग यानी वो अंडा, द मीन्स वो, एग मीन्स अंडा, वो अंडा। ये देखिए वर्ड जो है प्रोवाइड से बना हुआ, PROVID। प्रोवाइड मीन्स मुहैया कराना, देना। प्रोवाइडेड देता था। क्या देता था? इनफ। इनफ मीन्स पर्याप्त। देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। मेरे साथ उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिए। तो वो अंडा देता था पर्याप्त, मनी यानी पैसा, तो पर्याप्त क्या देता था? पैसा देता था। फॉर द फार्मर, किसान को, फॉर यानी को, फार्मर यानी किसान, तो उस किसान को पर्याप्त पैसे देता था। एंड हिज वाइफ, एंड यानी और, हिज यानी उसकी, हिज किसके लिए आया हुआ है? किसान के लिए आया हुआ है। उसकी वाइफ यानी पत्नी या बीवी, तो उसकी पत्नी को, उसकी बीवी को पर्याप्त पैसे देता था। फॉर देयर डे टू डे नीड्स, फॉर के लिए, किस चीज़ के लिए? देयर, देयर यानी उनके। अब देखिए ये जो वर्ड है किसान और उसकी बीवी दोनों के लिए आ रहा है। उनकी डे टू डे, दिन ब दिन, दिन ब दिन यानी हर एक दिन की, नीड्स यानी ज़रूरतों। तो मीनिंग क्या हो जाएगी? वो अंडा उन्हें पर्याप्त पैसे देता। किसको पर्याप्त पैसे देता? उस किसान को और उसकी बीवी को, ताकि उनके दिन ब दिन की जो ज़रूरतें हैं उसको वो पूरा कर ले। नेक्स्ट है द फार्मर एंड हिज वाइफ वर हैप्पी फॉर ए लॉन्ग टाइम। द फार्मर यानी वो किसान, वो किसान, एंड यानी और, हिज यानी उसकी, और वाइफ यानी पत्नी। तो क्या हो गया? वो किसान और उसकी पत्नी, वर, वर यानी थे। क्या थे? हैप्पी। हैप्पी यानी खुश। देखिए अगर यहाँ पर सिर्फ किसान की बात होती तो यहाँ पर वॉज आता। क्योंकि यहाँ पर किसान के साथ उसकी वाइफ की भी बात हो रही है, यानी एक से ज़्यादा लोगों की बात होती है तो वर का यूज़ करते हैं, और जब एक की बात होती है तो उस केस में हम वॉज का यूज़ करते हैं। हैप्पी यानी खुश। तो किसान और उसकी वाइफ खुश थे फॉर ए लॉन्ग टाइम। फॉर यानी से,
अ लॉन्ग यानी एक, लॉन्ग यानी लंबे, और टाइम यानी समय। तो मीनिंग क्या हो जाएगी, किसान और उसकी पत्नी लंबे समय से खुश थे। बट वन डे द फार्मर गोट एन आइडिया एंड थॉट, बट यानी लेकिन, लेकिन क्या हुआ, वन डे, वन डे यानी एक, और डे यानी दिन, लेकिन एक दिन क्या हुआ, द फार्मर, द फार्मर यानी वो किसान, वो किसान गॉट, अब ये देखिए गेट वर्ड से बना हुआ, गेट मीन्स पाना, गॉट मीन्स पाया, क्या पाया, एन यानी एक, आइडिया, आइडिया यानी एक सोच, एक सोच पाया यानी उसके दिमाग में एक सोच आई, एंड थॉट, एंड मीन्स और, थॉट जो वर्ड है ये थिंक से बना हुआ है, थिंक का मतलब सोचना, थॉट सोचा, अब इसे विचार भी कह सकते हैं। तो उसके माइंड में एक विचार आया और उसने सोचा, क्या सोचा, देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, जो उसने सोचा, वाई शुड आई टेक जस्ट वन एग अ डे, वाई यानी क्यों, शुड चाहिए, क्यों चाहिए, आई मीन्स मुझे, क्यों मुझे चाहिए, टेक यानी लेना, क्यों मुझे लेना चाहिए, जस्ट यानी सिर्फ, क्या सिर्फ लेना चाहिए, सिर्फ वन एग, वन यानी एक, और एग यानी अंडा, क्यों मुझे सिर्फ एक ही अंडा लेना चाहिए, क्योंकि वो जो गूस थी वो सिर्फ एक अंडे डेली देती थी। अ डे मीन्स एक दिन में, यानी एक दिन में मुझे क्यों सिर्फ एक ही अंडा लेना चाहिए, उसके माइंड में ये एक विचार आया। वाई कांट आई टेक ऑल ऑफ देम एट वंस, वाई यानी क्यों, कांट, देखिए इसमें कैन और नॉट को मिलाने से कांट बना हुआ है, कैन मीन्स सकता, नॉट मीन्स नहीं, नहीं सकता हूँ, क्यों नहीं सकता हूँ, क्या नहीं सकता हूँ, आई यानी मैं, क्या मैं, टेक, टेक यानी लेना, तो कंप्लीट मीनिंग हो जाए, क्यों मैं नहीं ले सकता हूँ, ऑल ऑफ देम, वे सभी, ऑल यानी सभी, ऑफ यानी का, देम मीन्स वे, तो वे सभी क्यों मैं नहीं ले सकता हूँ, अट वंस, अट वंस देखिए ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसकी अपनी खुद की मीनिंग होगी फौरन, क्या होगा, फौरन, तुरंत आप कह सकते हैं, क्यों मैं नहीं ले सकता हूँ वे सभी अंडे फौरन, अट वंस यानी एक बार में, एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी, एंड यानी और क्या कर लूँ, मेक, मेक मीन्स होता है बनाना, बना लूँ, अ लॉट ऑफ, ये भी देखिए एक फ्रेज है जिसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, ढेर सारा, ढेर सारा, मनी यानी पैसा, तो उसके माइंड में क्या सोच आई कि क्यों ना मैं इससे फौरन एक बार में उन सारे अंडों को पालूं और ढेर सारा एक साथ पैसा बना लूं, क्या एक एक दिन मैं एक एक अंडा पाता हूं और उससे पैसे बनाता हूं। अब देखिए क्या होता है, क्या करता है वो किसान, द फूलिश फार्मर्स वाइफ, फूलिश यानी मूर्ख, या आप कह सकते हैं बेवकूफ़, मूर्ख फार्मर यानी किसान, और यहाँ पर देखिए दोस्तों एपोस्ट्रोफी यस लगा हुआ, और एपोस्ट्रोफी यस की मीनिंग होती है का, की, के, यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसान की वाइफ यानी पत्नी, तो उस, द की मीनिंग क्या हो जाएगी, उस मूर्ख किसान की पत्नी, आल्सो यानी भी, एग्रीड, ये वर्ड बना हुआ है एग्री से, AGR एग्री मीन्स सहमत होना, एग्रीड सहमत हो गई, सहमत हो गई, एंड और सहमत हो गई, और क्या किया, डिसाइडेड, ये वर्ड बना हुआ डिसाइड से, DECIDE, डिसाइड इन फैसला करना, डिसाइडेड फैसला किया, और क्या फैसला किया, उसने फैसला किया कि टू कट द गूस स्टोमक, टू कट, कट का मतलब होता है काटना, तो काटने का फैसला किया, किस चीज़ को, गूस स्टोमक को, गूस यानी हंस, और एपोस्ट्रोफी का मतलब क्या हो जाएगा, का, हंस का पेट, तो यहाँ पर क्या एपोस्ट्रोफी की मीनिंग निकल जाएगी, का, स्टोमक यानी पेट, तो उसने फैसला किया कि वो हंस के पेट को काटेंगे, फॉर द एग्स, फॉर द एग्स का मतलब के लिए, फॉर यानी
के लिए और एग यानी अंडों। तो उस सारे अंडों को एक साथ पाने के लिए, अटवंस पाने के लिए उन्होंने फैसला किया कि वो उस गूस के स्टमक को काटेंगे और एक साथ सारे अंडे को निकाल लेंगे। एज सून एज दे किल्ड द बर्ड, एज सून एज मीन्स जैसे ही, ये भी एक देखिए एक फ्रेज है जिसकी मीनिंग क्या होती है, अपनी खुद की मीनिंग होती है। एज सून एज मीन्स जैसे ही, दे मीन्स उन्होंने, जैसे ही उन्होंने, यहाँ पर देखिए दे वर्ड जो है फार्मर और उनकी वाइफ दोनों के लिए, जब एक से ज़्यादा की बात करते हैं तो हम दे वर्ड का यूज़ करते हैं। उन्होंने किल्ड, यहाँ पर देखिए किल से बनाओ, किल मीन्स मारना, किल्ड मार डाला, उन्होंने मार डाला। द मीन्स उस, बर्ड यानी चिड़िया को, उस चिड़िया को, कौन सी चिड़िया को, जो गूस थी, जो हंस थी, उसको मार डाला। एंड और क्या किया, ओपनड, ये ओपन से बना हुआ, ओपन मीन्स खोलना, खोल डाला, क्या खोल डाला, द गूस स्टमक, गूस यानी हंस और एपोस्ट्रोफी यस का मतलब का, हंस के स्टमक यानी पेट को, और मारकर उसके पेट को फाड़ डाला या काट डाला, किस लिए, ताकि सारे अंडे को एक साथ निकाल लें। अब देखिए क्या होता है, टू फाइंड, पाने के लिए, फाइंड मीन्स पाना होता है, टू फाइंड यानी पाने के लिए, क्या पाने के लिए, नथिंग, कुछ भी नहीं, यानी जब उन्होंने उसे काट डाला, उसका पेट फाड़ा, तो क्या मिला उन्हें, कुछ नहीं, तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। बट की मीनिंग यहाँ पर देखिए हो जाएगी सिवाय, वैसे बट का मतलब होता है लेकिन, यहाँ पर लेकिन क्या हो जाएगा, सिवाय, मीनिंग क्या हो जाएगी, सिवाय, सिवाय किसके, गट, गट कहेंगे जो ओझड़ी होती है उसको आप कह सकते हैं गट, ओझड़ी, एन यानी और ब्लड यानी खून, तो मीनिंग क्या हो जाएगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने क्या किया, उस चिड़िया के पेट को फाड़ डाला और उसके स्टमक को खोला, तो क्या पाया, उन्हें ओझड़ी और खून के अलावा कुछ भी नहीं दिखाए। द फार्मर रियलाइजिंग हिज फूलिश मिस्टेक, द फार्मर यानी वो, फार्मर यानी किसान, वो किसान, रियलाइजिंग, ये वर्ड रियलाइज से बना हुआ है, REALIZ, रियलाइजिंग, एहसास करते हुए, एहसास करते हुए, क्या एहसास करते हुए, हिज फूलिश मिस्टेक, हिज यानी अपने, फूलिश यानी मूर्ख, मिस्टेक यानी गलती, अपनी मूर्ख गलती को एहसास करते हुए, क्राइस, रोता है, क्या करता है, रोता है, ओवर यानी पर, द लोस्ट रिसोर्स, लोस्ट मीन्स खोए हुए, खोए हुए, रिसोर्स यानी संसाधन, जो उसका खोया हुआ संसाधन था, यानी जिससे उसे डेली एक गोल्डन एग मिलता था, उसको भी उसने खो दिया। तो इससे एक सीख मिलती है, एक मोरल मिलता है कि हमें कभी भी लालची नहीं बनना चाहिए, कभी ग्रीडी नहीं बनना चाहिए। तो उम्मीद है कि इस स्टोरी से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।